ओम शांति। आज 29 अगस्त की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है 12/3/88 की मधुबन से। इस मुरली का टाइटल है, बाबा ने बताया 3 प्रकार का स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता बाप दादा, आज बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली इन तीनों विशेषताओं से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। यह तीनों बच्चों की विशेषताएं जिसमें समान हैं, वही विशेष आत्माओं में नंबर 1 आत्मा है। स्नेही भी हो और सदा हर कार्य में सहयोगी भी हो, साथ साथ शक्तिशाली भी हो। स्नेही तो सभी हैं, लेकिन शक्तिशाली और दिल का स्नेह दूसरा होता है। समय प्रमाण मतलब का स्नेह तीसरा है। मजबूरी के समय स्नेह। एक है स्नेह में एक दिल का स्नेह होता है, दूसरा होता है समय प्रमाण मतलब का स्नेह, और तीसरा होता है मजबूरी के समय स्नेह। जो दिल का स्नेही है उसकी विशेषता यह होगी, वह सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः ही अनुभव करेंगे। एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं है। जैसा समय वैसा संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले, समय को जानने वाले, समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले होंगे। अगर बाप जब शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं तो ऐसे समय पर शिक्षक के संबंध का अनुभव कर सखा रूप की अनुभूति में मिलन मनाने और रूह रिहान करने में लग जाए तो पढ़ाई की तरफ अटेंशन नहीं होगा। पढ़ाई के समय अगर कोई कहे कि मैं आवाज़ से परे की स्थिति में बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ, तो फिर पढ़ाई के समय क्या यह राइट है? क्योंकि जब बाप शिक्षा के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने आते हैं तो उस समय टीचर के सामने गॉडली स्टूडेंट लाइफ ही यथार्थ है। इसको कहा जाता है समय की पहचान। तो समय की पहचान प्रमाण संबंध की पहचान और संबंध प्रमाण स्नेह के प्राप्ति की अनुभूति, यही बुद्धि को की जो है एक्सरसाइज होनी चाहिए। यही बुद्धि को एक्सरसाइज कराओ। जो जैसा चाहे, जिस समय चाहे, वैसे स्वरूप में स्थित, वैसे स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाए। जैसे कोई शरीर में भारी है, बोझ है, तो अपने शरीर को सहज जैसा चाहे वैसा मोल्ड नहीं कर सकते हैं। मीठे बाबा ने देखो कितनी सुंदर बात कही। जैसे कोई शरीर में भारी है तो बोझ है, तो अगर बोझ उठाया हुआ है शरीर पे, या शरीर ही एकदम हेल्दी है, बहुत भारी है, तो ऐसे को सहज जैसा चाहे वैसे मोल्ड नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही अगर मोटी बुद्धि है, अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ व बोझ व चिड़चिड़ा या किचड़ा बुद्धि है, किचड़ा बुद्धि में भरा हुआ है, कोई न कोई अशुद्धि है, तो ऐसी बुद्धि वाला जिस समय चाहे वैसे बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकेगा। इसलिए बहुत स्वच्छ और महीन अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। ऐसी बुद्धि वाले ही सर्व संबंध का अनुभव, जिस समय जैसा संबंध वैसे ही अनुभव के स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। तो फिर बाबा कहते हैं कि जैसा संबंध वैसा स्वयं के स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। तो स्नेही सभी है, लेकिन सर्व संबंध का स्नेह समय प्रमाण अनुभव करने वाले सदा ही इसी अनुभव में इतने बिजी रहते हैं। हर संबंध के भिन्न भिन्न प्राप्तियों में इतना लवलीन रहते हैं, मग्न रहते हैं, जो किसी भी प्रकार का विघ्न अपने तरफ झुका नहीं सकता है। इसीलिए स्वतः ही सहज योगी स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। इसको कहा जाता है नंबर 1 यथार्थ
स्नेही आत्मा, स्नेह के कारण ऐसी आत्मा को समय पर बाप के द्वारा हर कार्य में स्वतः ही सहयोग की प्राप्ति होती रहती है। इस कारण स्नेह अखंड, अटल, अचल, अविनाशी अनुभव होता है। समझा? यह है नंबर 1 स्नेही की विशेषता। दूसरे तीसरे का वर्णन करने की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सब अच्छी तरह से जानते हो। तो बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को देख रहे थे। आदि से अब तक स्नेह एक रस रहा। वह समय प्रमाण, समस्या प्रमाण, ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क प्रमाण बदलता रहता है। इसमें भी फर्क पड़ जाता है ना। जब जिस तरह का स्वभाव आपके साथ कोई ब्राह्मण परिवार का करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपका स्वभाव चेंज हो जाता है। तो बाबा कहते हैं आज स्नेह का सुनाया, फिर सहयोग और शक्तिशाली तीनों विशेषता वाली आत्मा का महत्व सुनाएंगे। तीनों ही जरूरी है। आप सब तो ऐसे स्नेही हो ना, प्रैक्टिस है ना। जब जहाँ बुद्धि को स्थित करना चाहो वहाँ कर सकते हो ना। तो कंट्रोलिंग पावर है ना। रूलिंग पावर तब आती है जब पहले कंट्रोलिंग पावर हो। और जो स्वयं को ही कंट्रोल नहीं कर सकता, वह राज्य को क्या कंट्रोल करेगा। इसलिए स्वयं को कंट्रोल में चलाने की शक्ति का अभ्यास अभी से चाहिए, तभी राज्य अधिकारी बनेंगे। समझा? आज तो बाबा ने कहा आज तो मिलने वालों की कोटा पूरी करनी है। देखो संगम युग पर कितना भी संख्या के बंधन में बांधे हुए, लेकिन बंध सकते हो, संख्या से ज़्यादा आ जाते हैं। इसीलिए समय को, संख्या को और जिस शरीर का आधार लेते हैं उसको देख उसी विधि से चलना पड़ता है। वतन में यह सब देखना नहीं पड़ता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की गति स्थूल शरीर से बहुत तीव्र होती है। एक तरफ साकार शरीरधारी, दूसरी तरफ फरिश्ता स्वरूप। दोनों के चलने में कितना अंतर होगा। फरिश्ता कितने में पहुंचेगा और साकार शरीरधारी कितने में पहुंचेगा, बहुत अंतर है ना। फिर ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म शरीरधारी बन कितनी तीव्र गति से चारों ओर सेवा कर रहे हैं। वही ब्रह्मा साकार शरीरधारी रहे, अब वही ब्रह्मा सूक्ष्म शरीरधारी हैं। कितना तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ा रहे हैं सबको। तो यह तो अनुभव कर रहे हो ना। तो मीठे बाबा ने कहा सूक्ष्म शरीर की गति इस दुनिया के सबसे तीव्र गति के साधनों से भी तेज है। एक ही सेकंड में, उसी समय में अनेकों का अनुभव करा सकते हैं, अनेकों को अनुभव करा सकते हैं, एक सेकंड से भी कम समय में। जो सब कहेंगे कि हमने तो इस समय बाप को देखा या बाप से मिले, हर एक समझेगा मैंने रूह रिहान की, मैंने मिलन मनाया, मेरे को मदद मिली। क्योंकि तीव्र गति के कारण एक ही समय पर हर एक को ऐसा अनुभव होता है। जैसे मैंने किया तो फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त है, तो भल सेवा का बंधन है, लेकिन इतना फास्ट गति है जो जितना भी करे उतना करते हुए भी सदा प्रिय है। जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा। कराते सबसे हैं, लेकिन कराते हुए भी अशरीरी फरिश्ता होने के कारण सदा ही स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव होता है, क्योंकि शरीर और कर्म के अधीन नहीं है। आप लोगों को भी अनुभव है, जब फरिश्ते स्थिति से कोई कार्य करते हो तो बंधन मुक्त अर्थात हल्कापन अनुभव करते हो ना। और जो है ही फरिश्ता, तो लोक भी वह, जो शरीर भी वह, तो क्या अनुभव होता होगा, जान सकते हो ना। जब लोक भी फरिश्ता लोक है, वही सूक्ष्म वतन है और शरीर भी सूक्ष्म है, तो क्या अनुभव होगा, जान सकते हो खुद से। अच्छा, चारों ओर के सर्व दिल के स्नेही बच्चों को सदा दिव्य विशाल बेहद बुद्धिमान बच्चों को सदा ब्रह्मा बाप के समान फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर तीव्र गति से सेवा में स्व उन्नति में सफलता को प्राप्त करने वाले सदा सहयोगी बन बाप के सहयोग का अधिकार अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को समान बनाने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा। बाप दादा की अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। पहला है सदा बेफिक्र बादशाह होना। जब बाप को जिम्मेवारी दे दी तो फिक्र किस बात का है। जब अपने ऊपर से जिम्मेवारी रखते हो अपने ऊपर तो फिर फिक्र होता है। जब बाप को जिम्मेदारी दे दी तो क्या फिक्र होगा, कैसे होगा। और जब बाप के हवाले कर दिया तो फिक्र किसको होना चाहिए, बाप को या आपको। और बाप तो सागर है, उसमें फिक्र रहेगा ही नहीं। तो बाप भी बेफिक्र और बच्चे भी बेफिक्र हो तो जो भी कर्म करो, कर्म करने से पहले यह सोचो कि मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी काम बहुत प्यार से करता है लेकिन बोझ नहीं होता है। काम भी करता है और ट्रस्टी को बोझ भी नहीं होता है। ट्रस्टी का अर्थ ही है सब कुछ बाप तेरा, तो तेरे में प्राप्ति भी ज़्यादा है और हल्के भी रहेंगे। काम भी अच्छा होगा क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होती है। तेरा माना बाप की स्मृति, कोई रिवाजी महान आत्मा नहीं, बाप है। तो जब तेरा कह दिया तो फिर कार्य भी तो अच्छा और स्थिति भी सदा अच्छी होनी चाहिए। सदा बेफिक्र स्थिति है ना। जब बाप आकर कर रहा है कि फिक्र दे दो बाप को, फारिग हो जाओ कहते ना बाबा, फिर भी अगर ऑफ़र नहीं माने तो क्या कहेंगे। बाप की ऑफ़र और माने नहीं। बाबा ने कहा बाप की ऑफ़र है इसलिए बोझ को छोड़ो, सदा बेफिक्र रहेंगे। फिर जब बोझ को छोड़ देंगे तो। और दूसरों को बेफिक्र बनाने के अनुभव से विधि बतानी है, बहुत आशीर्वाद मिलेगी। किसका बोझ व फिक्र ले लो तो दिल से दुआएं देंगे, तो स्वयं भी बेफिक्र बादशाह और दूसरों की भी शुभ भावना की दुआएं मिलेंगी। तो बादशाह तो हो, अविनाशी धन के बादशाह हो। बादशाह को क्या परवाह, विनाशी बादशाहों को तो चिंता रहती है ना, लेकिन यह अविनाशी है। अच्छा, दूसरा है बाबा कहते हैं अविनाशी सुख और अल्पकाल का सुख दोनों के अनुभवी होना। अल्पकाल का सुख है स्थूल साधनों का सुख, अविनाशी सुख है ईश्वरीय सुख। तो सबसे अच्छा सुख कौन सा है? ईश्वरीय सुख जब मिल जाता है तो विनाशी सुख आप ही पीछे पीछे आता है। जैसे कोई धूप में चलता है तो उसके पीछे पीछे परछाई आप ही आती है, और अगर कोई परछाई के पीछे जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ईश्वरीय सुख की तरफ जाता है, उसके पीछे अल्पकाल का सुख स्वतः ही परछाई की तरह आता रहेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं ना, जहाँ परमार्थ होता है वहाँ व्यवहार स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। फिर बाबा ने कहा ऐसे ईश्वरीय सुख है, परमार्थ और विनाशी सुख है व्यवहार। तो परमार्थ के आगे व्यवहार आप ही आता है। तो सदा इसी अनुभव में रहना है जिससे दोनों मिल जाएं, नहीं तो एक मिलेगा वह भी विनाशी होगा। कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि चीज़ ही विनाशी है। एक मिलेगा और दूसरा नहीं मिलेगा, क्योंकि विनाशी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। तो बाबा ने फिर कहा उससे मिलेगा ही क्या, क्योंकि वो तो विनाशी आज है कल नहीं है। तो जब ईश्वरीय सुख मिल जाता है तो ईश्वरीय सुख तो हमेशा सुख देने वाला सुख है, तो सदा सुखी बन जाते हैं ना। तो दुख का नाम निशान नहीं रहता है। ईश्वरीय सुख माना, ईश्वरीय सुख मिलना माना सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं रहती है। तो अविनाशी सुख में रहने वाले विनाशी चीज़ों को न्यारा होकर यूज़ करेगा, फंसेगा नहीं। अच्छा, तीसरा है सदा अपने को कल्प पहले वाले विजयी पांडव समझते हैं। जब भी पांडव के यादगार चित्र देखते हो तो ऐसा लगता है कि यह हमारा यादगार है। तो पांडव अर्थात सदा मजबूत रहने वाले, इसलिए पांडवों के शरीर लंबे चौड़े दिखाते हैं, कभी कमज़ोर नहीं दिखाते हैं। आत्मा बहादुर है। तो बाबा कहते हैं आत्मा बहादुर इसलिए
शक्तिशाली है, उसके बदले में शरीर शक्तिशाली दिखाए हैं वहाँ पर। पांडव की विजय प्रसिद्ध है। कौरव हैं अक्षौणी होते हुए भी हार गए। अक्षौणी सेना थी उनके पास तो भी वो हार गए। पांडव 5 होते हुए भी जीत गए क्योंकि विजयी बने, क्योंकि पांडव के साथ बाप था और बाप है। पांडव शक्तिशाली है, आत्मिक शक्ति है, इसीलिए अक्षौणी कौरवों की शक्ति उनके आगे कुछ भी नहीं है। ऐसे हो ना कि नहीं? ऐसे ही हो, है ना? कोई भी सामने आए, माया किसी भी रूप में आए तो भी वह हार खा जाए, जीत ना सके, इसको कहते हैं विजयी पांडव। माताएं भी पांडव सेना में हो ना, या घर में रहने वाली हो। जो कमज़ोर होता है वह घर में छिपता है जाकर, बहादुर मैदान में आता है तो कहाँ रहती हो? मैदान में या घर में? तो सदा इसी नशे में आगे बढ़ते रहो। हम पांडव सेना के विजयी पांडव हैं। चौथा है, अपने को बेहद के निमित्त सेवाधारी समझते हो। बेहद के सेवाधारी अर्थात किसी भी मैंपन के व मेरेपन की हद में आने वाले नहीं। बेहद में न मैं है न मेरा है, सब बाप का है। मैं भी बाप का, सब कुछ बाप का। हर बारी समझाते हैं ना, ये तन बाप का, उसका दिया हुआ, ये आत्मा उसकी दी हुई, ये सारा संसार उसका, सारे रिश्तेदार उसके, सबको जन्म देने वाला वही। फिर मेरा कहाँ हुआ? है तो सब कुछ बाप का। इसको दिल से समझना है। तो बाबा ने कहा अगर सेवा भी की तो बाप की सेवा मैंने की नहीं। यह तन उसका, यह आत्मा उसकी, उसने यूज़ किया। इसको कहते हैं बेहद की सेवा। ऐसे बेहद के सेवाधारी हो कि हद में आते हो। बेहद के सेवाधारी बेहद का राज्य प्राप्त करते हैं। सदा बेहद बाप, बेहद सेवा और बेहद राज्य भाग्य, यही स्मृति में रखो तो बेहद की खुशी रहेगी। हद में खुशी गायब हो जाती है, बेहद में सदा खुशी रहती है। अच्छा, विदाई के समय बाबा कहते हैं अभी तो सेवा के प्लान बहुत अच्छे बनाए हैं। सेवा भी वास्तव में उन्नति का साधन है। अगर सेवा को सेवा की रीति से करें तो सेवा लिफ्ट देती है आगे बढ़ाने की। सिर्फ प्लेन बुद्धि में बनाकर प्लेन बनाए, जरा भी कुछ यहाँ वहाँ का मिक्स नहीं हो। जैसे कोई बढ़िया चीज़ बनाकर रखो और यहाँ वहाँ की हवा से कुछ किचड़ा पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? तो संभाल कर सकते हैं ना, तो यहाँ वहाँ का कुछ भी मिक्स नहीं हो जाए। ऐसे सेवा के प्लान अच्छे बनाते हैं। सेवा में मेहनत नहीं लगती है, खुशी होती है क्योंकि लगन से करते हैं। उमंग उत्साह भी अच्छा रखते हैं। बाप दादा का सेवा का उमंग देखकर खुश भी होते हैं। सिर्फ मिक्स ना हो तो जितने समय में सेवा हुई है उससे 4 गुना हो सकती है। प्लेन बुद्धि जो होती है, एकदम सिंपल बुद्धि जो होती है, वो फास्ट गति से सेवा को प्रत्यक्ष दिखाएगी। जिस बुद्धि में 1000 तरह की सोच चलेंगे, वो करूं या ना करूं, होगा या नहीं होगा, बाबा पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, मेरे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, 100 तरह की बातें इधर उधर की आएंगी तो सेवा कहाँ से होगी? अभी फिर भी सोचना पड़ता है कि यह करें यह ना करें, यह तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा। लेकिन सब एक बुद्धि हो जाए, एक ही तरह से सोच हो जाए, जो भी होगा देखा जाएगा। बाबा ने कहा है तो करना ही है, बाबा के अनुसार चलना ही है, तब जाकर सही से कार्य होगा। फिर तब कहेंगे बेहद की सेवा। जिसने किया वह अच्छा, जो किया वह अच्छा, यह पाठ पक्का हो जाए। जो भी सेवा मिले कभी भी ये मत सोचो ये सेवा क्यों मिली, तो सेवा मिलनी चाहिए। जिसने किया वह अच्छा, जो किया वह अच्छा, यह पाठ पक्का हो जाए तो तीव्र गति की सेवा आरंभ हो जाएगी। वैसे पहले से सेवा की गति तीव्र हो रही है, बढ़ रही है, सफलता भी मिल रही है। लेकिन अभी के हिसाब से, विश्व के आत्माओं को संदेश देने के हिसाब से तो अभी कोने तक पहुँचे। कहाँ 550 करोड़ आत्माएं और कहाँ संदेश पहुँचा होगा, तो 1-1 करोड़ 2 करोड़ तक पहुँचा होगा। तो बाबा तब कह रहे थे जब उस स्थिति में थे कि दादी के तन से बोल रहे थे,
लेकिन अभी तो 800 करोड़ आत्माओं में कहाँ तक कितनी कितनी सेवाएं पहुँची है वो बाबा ही जानते हैं। ये मुरली उस समय की। तो बाबा ने कहा बाकी कितने करोड़ पड़े हैं, यह राजधानी के नज़दीक वाले पहुंच गए, लेकिन चाहिए तो सब ना। वर्षा तो सबको देना चाहिए, मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो, लेकिन देना तो सबको है। एक बाप का बच्चा वंचित तो नहीं रह जाए, एक भी बाप का बच्चा वंचित तो नहीं रह जाए। कैसे भी बाप के वर्षे के अधिकारी तो बनना ही है, चाहे किसी भी विधि से संदेश सुने। इसके लिए चाहिए तीव्र गति। यह भी समय आ रहा है और होती जाए, यह भी तीव्र गति भी होती जाएगी। अभी धीरे धीरे सभी धर्म वाले अपनी बातों में मोल्ड हो रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं। पहले कट्टर रहते थे, अभी थोड़ा सुनने लगे हैं सब बाबा की बातें, चाहे क्रिश्चियन चाहे मुस्लिम, लेकिन भारत की फ़िलोसॉफी को अंदर से रिगार्ड देते हैं, क्योंकि भारत की फ़िलोसॉफी में सब प्रकार की रमणीकता है, ऐसे और धर्मों में नहीं है। कहानियों की रीति से, ड्रामा की रीति से भारत की फ़िलोसॉफी का जिस प्रकार से वर्णन करते हैं वैसे और धर्मों में कहाँ भी नहीं है। इसीलिए जो एकदम कट्टर रहे हैं वह अंदर अंदर समझते हैं कि भारत की फ़िलोसॉफी उसमें भी आदि सनातन फ़िलोसॉफी कम नहीं है। वह भी दिन आएंगे जो सब कहेंगे कि अगर फिलोसॉफी है तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की। हिंदू शब्द से तो सब बिगड़ते हैं, लेकिन आदि सनातन धर्म को रिगाड़ देंगे। गॉड एक है तो धर्म भी तो एक है ना। सर्वधर्म का पिता एक, वो कौन है? शिव बाबा। और सारे धर्म पीछे आए, असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म इसको ही कहेंगे, यहीं से सारी शाखाएं निकली। तो बाबा कहते हैं ना, ये गॉड एक है तो धर्म भी एक है, हम सबका धर्म भी एक है। यह धीरे धीरे आत्मा के धर्म की तरफ आकर्षित होते जाएंगे। ये धीरे धीरे क्या करेंगे? आत्मा के धर्म की तरफ आकर्षित होंगे। क्या समझने लगेंगे? हम आत्मा है, परमात्मा हमारा पिता है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर पिता के वरदान ये हाथ हम सब पर वरदान दे रहे प्यारे बाबा। मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भवा। मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा क्या हो जाती है? भारी हो जाती है। इसको ही वेस्ट कहते हैं। अभी इस वेट को ख़त्म करो, यही भारीपन है। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। बाबा की पढ़ाई पर ध्यान दे, कई बार मुरली सुने, कई बार सुनने से ही अंदरूनी मुरली चलती रहेगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है। अब खाना कितनी बारी खाते हो? 3 बारी ना। अगर 3 बारी मुरली सुनते हो तो कितना अच्छा हो। तो बाबा कहते हैं कि फिर वह शक्ति का काम करता है। ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। स्लोगन है, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता है। जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते उनका समय व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ता है। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। सबकी मनोकामनाएं, शुभ भावनाएं पूर्ण हो जाएं, इस अंतिम जन्म में पूर्ण हो जाए। ओम शांति।